दोस्तों, क्या बंगाल में बीजेपी खेल रही है खेल कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? ये मुहावरा अगर जो लोग जानते होंगे या जो लोग समझते होंगे, वो लोग तो समझ गए होंगे। लेकिन जो नहीं जानते होंगे, उनको मैं समझाने का प्रयास करूँगा घटनाओं को लेकर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उसका क्या मतलब होता है? कि आपका नाम भी ना खराब हो और आपका काम भी हो जाए। अब सवाल उठा कि मैंने ये बंगाल के संदर्भ में क्यों बोला? देखिए, जोरू भी मेरे साथ बैठा है, मेरा जोरू कुत्ता है। मैं इसको बच्चे की तरह मानता हूँ एकदम। देखिए, ये मेरे साथ ही रहता है, बैठा रहता है। मैं जा रहा हूँ, अगर ऑफ़िस से आऊँगा तो नीचे बैठा रहेगा मेरे पैरों के पास। मतलब इसके बारे में क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत प्यार करता है और एक तो बहुत साफ रहता है। वैसे कुत्ता नहीं, इसका ब्रश भी हम करते हैं, इसके ये सुसु जाएगा तो खुद आके खड़ा हो जाएगा, इसके बाथरूम में ही सुसु करेगा, इसका हाथ-पैर भी धोते हैं हम। ब्रश भी करते हैं और नहलाते भी हैं, तो इसमें से आपको जो एक कुत्ते का स्मेल होता है, वो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए छोड़िए, तो मैंने जो बोला क्यों बोला? उसका वजह क्या है? देखिए, आपको याद हो गया कि करीब-करीब 2021 से जब आपने देखा होगा जितनी बार जो शारदा स्कैम हो या जो हो मेडिकल कॉलेज का जो घटना हुआ था वो हो, इस तरह की यादें देखा होगा कि जो वहाँ पे औरतों के साथ जो हुआ था, संदेक मैं नाम भूल रहा हूँ यार, उस जगह पे उस समय के जितने लोग थे, अपने समय के लोग और सारे पत्रकार हों या मीडिया जगत से हो, कोई भी हो, ये उम्मीद खासकर बीजेपी के समर्थक ये समझ रहे थे कि भाई अब बहुत हो गया, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लाना चाहिए। और कई लोग बीजेपी के नहीं लगाने से नाराज़ हो रहे थे बीजेपी के समर्थक, कि भाई ये इतना कुछ हो रहा है बंगाल में और उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल बीजेपी नहीं लगा पा रही है। लोग तरह-तरह से बीजेपी पे ट्रोल भी करते थे, कमेंट भी करते थे, उनके फॉलोवर लोग। लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। लगता था कि अब लग जाएगा। आपने देखा होगा अगर 2021 से अगर आप लोग न्यूज़ को, मीडिया हाउस को उसको अगर प्रिंट मीडिया को भी फॉलो करते होंगे तो हर बार मीडिया में बहस होता था कि अब क्या प्रेसिडेंट रूल लगा क्या? लेकिन लगता नहीं था। तो बाद में लोगों की निराशा हो गई कि भाई बीजेपी कुछ करने वाली है नहीं। आप इतना टाइम पे अगर इंदिरा गांधी होती तो हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है, जो हम लोग कई बार देखिए, एक पहलू का हमने तो कर लिया कि आकलन कि बीजेपी को यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, नहीं लगा रही है बीजेपी, पता नहीं क्यों घबरा रही है, ममता बनर्जी, इस तरह का हमने काफ़ी इस पे एनालिसिस कर दिया। अब आज हम करेंगे दूसरी चीज़ पे एनालिसिस कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कर रही है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऐसा नहीं है कि इतने बड़े-बड़े थिंक थिंक टैंक वहाँ बैठे हुए हैं, अमित शाह हैं और इतने बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, उन लोगों के दिमाग में नहीं आता होगा या वो लोग सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहते हैं, प्रधानमंत्री भी रहते हैं, अमित शाह भी रहते हैं। वो लोग हर कमेंट को उनके पास मैसेज आता है और इतना बड़ा कमेंट का एक तरह से देखा जाए तो हैशटैग चलाया गया, ट्रेंड कराया गया, उसके बावजूद भी उनके संज्ञान में नहीं आ रहा होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो मैंने एक अलग तरीके से आकलन करने का प्रयास किया। आप लोग इसको समझने का आप लोग बताइएगा, इस पे अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि बीजेपी का एक आदत है और मैं एग्ज़ाम्पल के साथ बोलूँगा। ऐसा लगता है मुझे कि एक होता है कि कोई आपको दर्द हो, कोई आपको ज़ख्म हो, तो एक टेम्परेरी इलाज होता है कि आप दवाई दे के दबा दीजिए। जैसे एलोपैथिक में होता है कि लेकिन होम्योपैथिक में क्या होता है, इसलिए माना जाता है कि एकदम आपको बीमारी को जड़ से खत्म करना है। थोड़ा टाइम लगे लेकिन जड़ से खत्म करो। मतलब फास्ट आपको रिकवरी नहीं होगा। जैसे एलोपैथिक में क्या होता है कि आपको फास्ट रिकवरी होगा। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा फास्ट रिकवरी नहीं होता है। लेकिन कई ऐसा लोगों को मानना है कि उससे जो रिकवरी होती है, वो हमेशा के लिए होती है। मतलब एकदम बीमारी जड़ से गायब हो जाती है। अब इसको लेके चलते हैं हम अरविंद केजरीवाल की स्टोरी से। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में थे, एक तरह से आपने देखा होगा एकदम सेम ममता बनर्जी की तरह अहंकार था, उस तरह से वो क्लीन स्वीप भी किए और बीजेपी वहाँ भी ऐसा लग रहा था कि अरे यार कुछ नहीं कर पा रही है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मतलब कई बार ऐसा लगा कि यहाँ पे तो सरकार को हटा देना चाहिए। जिस तरह से देश के खिलाफ जो 26 जनवरी को रोड पे सो गए, तो उस समय भी लोगों को लगा था लेकिन बीजेपी ने ऐसा किया नहीं। उन्होंने आम आदमी पार्टी को रहने दिया सत्ता में।
लेकिन अरविंद केजरीवाल का पूरा ऐसा घेराबंदी किया कि आज दिल्ली में अरविंद के किसी भी आदमी की छवि जहाँ उसका जड़ है, वहाँ पे उन्होंने हमला किया और धीरे-धीरे उस जड़ को सुखा दिया। आज जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक पार्टी थी या एक नेता ऐसा था कि दिल्ली का राजा बोलता था कि दिल्ली के मालिक हम हैं। आज दिल्ली में दिखाई नहीं देता, न्यूज़ में भी नहीं है। इस तरह से अरविंद केजरीवाल का सफाया किया बीजेपी ने। आप कहीं भी देखिए, जो भी आज देखिए उत्तर प्रदेश में हालत देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आप देखिएगा मायावती की क्या हालत है, यही हाल होगा अखिलेश यादव का। आप तेजस्वी यादव की हालत देख लीजिए। बीजेपी का अपना लड़ाई का तरीका है, वो मौका देती है। ऐसा मुझे अब एक नया तरीके से हम आकलन करें, मौका देती है और उनकी गलतियों को इतना ज्यादा एक्सपोज कर देती है उनकी पब्लिक में, और जहां उनका जड़ है, चाहे वो कास्ट पॉलिटिक्स पे आधारित हो, पूरे कास्ट पॉलिटिक्स जिस पे आधारित थी, जैसे यादव, उनको डेंट किया। और आज के टाइम में काफी यादव जो हैं, जो लालू यादव को वोट देते थे, वो तेजस्वी यादव को वोट देते, वो कहीं ना कहीं वो उस तरह से वोटिंग नहीं किया आरजेडी को। और आप देखिए तेज प्रताप यादव अलग, पूरी लालू की कुनबा जो है फैमिली, वो अलग अलग। वैसे ही ममता बनर्जी के साथ धीरे धीरे हो रहा है। सत्ता तो ममता बनर्जी की रहेगी, लेकिन जिस तरह से ईडी का केस है और ये जो आईपैक पे जो रेड हुआ, उसके बाद से जो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी वही गलती कर रही है जो अरविंद केजरीवाल गलती करने लगे थे। आदमी गुस्सा में जब होता है ना, तो वो कभी भी सही डिसीजन नहीं लेता, आवेश में लेता है। होता है ना कि खाना को ठंडा करके खाओ, गरम खाओगे मुंह जल जाएगा। और बीजेपी का आदत है बहुत ठंडा करके। उन्होंने उस भी सहा कि किस तरह से उनके कार्यकर्ता को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, प्रताड़ना किया रहा था, और पूरी तरह से जो अपने समर्थक हैं उनकी बात भी सुने। उनके जो समर्थक है, उनके जिस तरह से ट्रोल करने लगे, उनको उनके विपरीत बयान देने लगे, कमेंट करने लगे, उसको भी उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन आराम से ठंडा होने दिया। आज के टाइम में अब क्या स्थिति है कि अगर ममता बनर्जी जो कोर्ट में जा रही हैं, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, अगर ईडी कोर्ट में यह साबित कर देगा कि उनकी फाइल को वो चोरी करके या जबरदस्ती लेके गए, तो ममता बनर्जी गिरफ्तार भी हो सकती हैं, ये कानून के जानकार का कहना है। और ममता बनर्जी ये साबित अगर कर दे कि भाई ईडी जो है हमारे फाइल को या हमारे कोई चीज चुरा के लेके जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईडी के पास सबूत है, ईडी ने बताया है कि उन्होंने सब कुछ का जानकारी देने के बाद ये सब किया है। तो ममता बनर्जी को ये साबित करना पड़ेगा अब कि वो गलत है, ईडी ने चोरी छुपे हुआ है और वहां से सामान चुरा के लेके जा रहे थे। लेकिन अगर ईडी ने साबित कर दिया कि ममता बनर्जी जो इंपॉर्टेंट फाइल था उसको छीन के चुरा के लेके गई, तो ये मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। अब यहीं से कहानी शुरू होगी कि अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ममता बनर्जी के साथ ऐसा कुछ हो जाए कि वो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल चले गए थे और कुछ दिनों के लिए जेल चले गए और उनकी अनुपस्थिति में चुनाव हो, तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगा और ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार भी, अब वो क्या होगा, उसमें चला जाएगा और राष्ट्रपति इनडायरेक्टली वो जो पूरा चुनाव होगा अमित शाह के अंतर्गत या होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वहां पे अगर सीएम अगर चला जाएगा जेल में, तो उसके बाद से सारा जो कमान होगा वो अमित शाह के अंदर आ जाएगा। अब सवाल ये उठता कि अगर ये चीजें हो गई, तो फिर वही बोल रहा हूं कि वही परिस्थिति ये का बीजेपी क्या खेल कर रही है कि उस खेल के अंदर ममता बनर्जी फंस जाए और जिसकी वजह से ईडी ये साबित करने में सफल हो जाए कि जो फाइलें ममता बनर्जी जबरदस्ती लेके गई, जितनी चाहिए वो जानबूझकर चोरा कर जबरदस्ती छीन के लेके गई। जो मामला इतना गंभीर हो जाएगा जहां पे कोर्ट में ममता बनर्जी अपने को पाक साफ नहीं कर सकती। और यही वजह है जिस तरह से कोर्ट में ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग आकर वहां पे सुनवाई नहीं होने दिए, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी पैनिक में है। और जब आदमी पैनिक में हो जाता है
तो गलतियाँ होने लगती हैं। तो आने वाले दिनों में इस कहानी को कहाँ पे ले जाके आपको देखना होगा कि किस तरह से ममता बनर्जी कहाँ तक पहुँचती है और ये कहानी कहाँ तक पहुँचती है और बीजेपी ये कहानी कहाँ तक लेके जाती है। लेकिन सारा डिपेंड करता है अब कोर्ट में मामला कैसे चलता है। तो देखना होगा कि इस बार बीजेपी जो चाहती है, जो मुझे लग रहा है, वो खेल में बीजेपी सफल हो पाती है कि नहीं? और क्या ममता बनर्जी इस जो चक्रव्यूह को तोड़ पाती है क्या? ये तो वक़्त के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।